सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला एक बच्चे का कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पर 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसके अंदर न्यायालय ने गुरु जी को कैसे एवं क्यों दोषी करार दिया। भगत भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। और वैसे भगत भाइयों, मेरे 1900 वीडियो है, नहीं 2000 वीडियो इसी पुस्तक से बनाए गए हैं। अगर कोई भी भगत भाई या कोई जगत वाला भी मेरे वीडियो गलत साबित करता है तो मैं उसको 1,11,000 रुपये के नाम नगद दिया जाएगा। भगत भाइयों, गलत साबित करने वाले को। और मेरा चैनल है मेरा ओम प्रकाश दास भोमपरा श्री गंगानगर के नाम से। मेरे मोबाइल नंबर 98 280 72 914 98 280 72 914 से आप इनाम प्राप्त कर सकते हैं। 2000 वीडियो के अंदर से कोई भी वीडियो मेरा गलत साबित करे और नगद इनाम आप ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। निर्दोष होते हुए भगत भाइयों 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं सह रहे हैं। और इन्हीं कमेटी वालों ने RSS गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने, मोनिदा जमात ट्रस्ट के गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देकर के डबल आजीवन कारावास करवाया और देशद्रोह का मुकदमा लगाया, जो आज 11 सालों से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं। और न्यायालय ने दोषी करार कैसे दिया भगत भाई, वो आप समय और टाइम निकाल करके वीडियो को देखें और इसको ग्रहण करें। भगत भाइयों, उभय पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय के समक्ष जो तथ्य एवं परिस्थितियाँ आई, उसमें सर्वप्रथम आवश्यक रूप से ये मेंशन किया कि घटना कारित होने की वजह क्या है। इस संबंध में न्यायालय में पाया कि अभियुक्त बाबा रामपाल के साथ अन्य अभियुक्त गण हैं जो ट्रायल फेस कर रहे थे। एक आश्रम से संबंधित है जिसे सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नाम से पुकारा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी पर एक अवमानना का केस चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दर्ज है, जिसका वाद संख्या 12 संख्या 2014, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 5/11/2014 को ऐतमान्यता वारंट जारी किया था। तारीख 5/11/2014 को संत रामपाल जी को ऐतमान्यता वारंट जारी किया था। वही 10/11/2014 को वारंट का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने बाबा रामपाल के विरुद्ध DGP हरियाणा एवं सरकार गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से पुनः वारंट निष्पादन करने का निर्देश के साथ वारंट जारी किया और आगे की तिथि 17/11/2014 को निर्धारित किया। भगत भाइयों, 5/11 को निष्पादन नहीं होने दिया, संत रामपाल जी गिरफ्तार नहीं होने दिया। उसके बाद 10 तारीख को इन गुंडों ने संत रामपाल जी गिरफ्तार नहीं होने दिया। उसके बाद 17 तारीख कोर्ट ने और दे दी। भगत भाइयों, आगे की तिथि 17/11/2014 को निर्धारित किया। निर्देश देने के बाद भी वारंट का निष्पादन नहीं हुआ। भाई क्यों? राम कुमार ठाकुर, राजेंद्र महेंद्र, राज कपूर आ सगड़ा मतलब के है प्रशासन अंदर को नहीं घुसन दिया। भगत भाइयों, जद कि प्रशासन के हो कि अगर संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है तो मैं तलाशी लेके बाहर आ जाऊँगा। अगर संत रामपाल जी महाराज ने बी टाइम आश्रम में जा लेने दिए तो ओ भगत भाइयों खून खराबा होने वाली ना ही अपन वो दिन देखना पड़ा है। न ही 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुआ है और न ही संत रामपाल जी महाराज की सजा हुआ है। लेकिन गुंडा में बड़ो भारी षड्यंत्र भगत भाइयों। और अब भी थे मतलब कि गुंडा का सागे चाटन लाग रहे हो और तलवा चाटन लाग रहे हो। 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज ने जेल में यातनाएं से गुंडा के कहा कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला करने लग रहे हैं।
थे समझ को कौन थे थारे मतलब भक्ति करो। तो भगत भाइयों आर्टिकल एस वो तो एक ही कारण है कि आपा संत रामपाल जी मान जीवित जेल मुबारक को नहीं आन दे और कौन भी आन दे। भगत भाइयों 17/11/2014 निर्धारित के निर्देश देने के बाद भी वारंट का निष्पादन नहीं हुआ। 17/11/14 को पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा ने वारंट जारी किया कि इस तिथि पर वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी के अनुयायियों ने नहीं होने दिया। बांधे जो इन अनुयायी का मरण मारने तैयार है प्रशासन ने क्यों मतलब क्या वारंट निष्पादन कौन होने देने संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कौन कर दिया माने, क्योंकि बहुत सी संख्या में औरत और बच्चों के बूढ़ों को आश्रम के चारों ओर वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए लगा रखे हैं। भी चारों पास मतलब क्या है बूढ़ा ने लुगाइया ने बच्चा ने मतलब गुंडा ढाल बना रखी है। इसलिए उच्च न्यायालय ने पुनः एजमानतिया वारंट जारी इस निर्देश के साथ किया कि 21/11/2014 तक हर हालत में वारंट का निष्पादन किया जाए, अन्यथा सरकार का गृह सचिव एवं डीजीपी के विरुद्ध कंटेप्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी। मतलब जे आप प्रशासन दे बोलो अगर थे जे नहीं जे गिरफ्तार करे तो मतलब थारों पर मतलब केस करके थाना अंदर कर देंगे भगत भाइयों डीजीपी के विरुद्ध भाई आप मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जिसका परिणाम हुआ कि दिनांक 20/11/2014 को अभियुक्त संत रामपाल महाराज को गिरफ्तार करके उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनका जमानत कैंसिल कर जेल भेजा गया। 19 तारीख ने 19/11/2014 ने संत रामपाल जी महाराज सामने आश्रम के अंदर गिरफ्तार कर की मतलब महेंद्र देव बोलियो का संत रामपाल जी महाराज तो आश्रम है कौन में अच्छा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दियो। सारनामी हो वो सारनामी भगत भाई झूठ बोले वो और वो राजकपूर बात कहने ला जाएगा अगर संत रामपाल जी गिरफ्तार करोगा तो 1 लाख लाशों से गुजरना पड़ेगा। और धोबी के लगे चोर भगत भाइयों मरिया हो रही हो 5 व्हीलर एक बच्चे की हत्या हुई वह मरिया बापड़ा दूसरा, लेकिन एक गुंडा के अंदर कोई भी एक आदमी कौन 51 आदमी कमेटी का बम कोई कौन मरियो। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना रखी कि वारंट का निष्पादन करने में संत रामपाल जी के अनुयायियों का अवैधानिक कृत्य के कारण काफ़ी खर्च लगा। भगत भाइयों 40,000 फोर्स लगाई संत रामपाल जी महाराज ने एक आदमी ने गिरफ्तार करने वाले थे 40,000 फोर्स लगाई और नहीं 40,000 फोर्स 27 करोड़ रुपया सरकार को खर्च हो गया। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने एक आदमी ने गिरफ्तार करने वास्ते, जबकि संत रामपाल जी समेत 29 लोगों के ऊपर आजीवन कारावास डबल आजीवन कारावास की सजा है और देशद्रोह को मुकदमा 428 जगह के अंदर 28 गुंडा जमानत करा के जेल से बाहर आ गया। भगत भाइयों और संत रामपाल जी जेल में छोड़ दिया देवी लगे लीला करे और जगह 28 गुंडा जेल से बाहर आया भगत भाइयों वह जगह बड़ा बड़ा आश्रम है 11 जो दनानो है दनाना कुरुक्षेत्र सोजत है शामली बड़ा बैतूल बड़ा बड़ा आश्रम मतलब मठाधीश बन रहा है जगह 28 गुंडा है। और अगर प्रशासन है 28 गुंडा पकड़ना पड़ गया नहीं तो बरवाल आश्रम में तो संत रामपाल जी गिरफ्तार करने वाले थे लगाई 40,000 फोर्स 27 करोड़ रुपये खर्च हुए। और अगर 28 गुंडा ने पकड़ना पड़ गया नहीं तो भगत भाइयों अनगढ़ कितने लाखों प्रशासन है फोर्स लगानी पड़ती कड़ा कितना मतलब करोड़ों रुपया खर्च हो सी। सरकार भी मतलब क्या है कि इन बात के अंदर ध्यान कौन दे सरकार भी मतलब कि नींद में है भगत भाइयों और जब दिन 28 गुना पकड़नी पड़ जाती नहीं तो आगे नींद खुल जाएगी एकदम। और सार्वजनिक संपत्ति का काफ़ी मात्रा में नुकसान और बर्बाद हुआ जैसे भी दूसरी प्यार जगह देरी गाड़ियाँ गुंडियाँ तोड़ फोड़ करिए गुंडा बनाएंगे। साथ ही उनके अन्यायियों को अवैधानिक कृत्य के कारण बहुत निर्दोष का जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। 5 महिला और 1 बच्चे की भगत भाइयों में हत्या हुई। वैसे मानव जीवन में सत्य में से एक रजनी पत्नी सुरेश की भी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। पत्नी सुरेश रजनी मतलब सुरेश की लुगाई और रजनी वह भी एक मरगी जगह वह FIR नंबर 430/14 के अंदर वो केस है जिसके संबंध में रजनी के पति सुरेश गुरु जी का अनुयायी है। पिता गणपत जाति प्रजापति निवासी जखोरा तहसील
तालवेर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश की ओर से FIR नंबर 430 सन 2014 में दर्ज कराई गई थी। अण सुरेश मतलब के इन लुगाई रजनी मर्गी अण मतलब के 430 की FIR दर्ज कराई बिंग अंदर मतलब सजा तकी हुई भगत भाइयों। और 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या हुई बिंग अंदर मतलब शिवपाल की लुगाई मरी सरिता बिंग अंदर मतलब सजा हुई। उन्होंने FIR लिखवाते वक्त 2 बयान दिया, उसे आप किताब के पृष्ठ संख्या 170 और 72 पर पढ़ सकते हैं भगत भाइयों। जो मैंने वीडियो पहले बना के आपको रखती है। गवाहों की गवाही मेडिकल साक्ष्य और अभिलेख पर अभियोजन पक्ष द्वारा लाए गए साक्ष्य के अनुसार तथ्य यह है कि 18/11/2014 को जब पुलिस तथा प्रशासन सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर जारी एजमानती वारंट निष्पादन हेतु मौजूद थे तो बाबा रामपाल ने अपने ब्लैकेट कमांडो एवं अनुयायियों को वारंट का निष्पादन करने के लिए आश्रम में जाने से पुलिस को रोकने के लिए हर उम्र के लोगों को ढाल बना दिया। प्रशासन कह रहे संत रामपाल जी महाराज जितो भी मतलब 12 बिठाने गया बच्चा बूढ़ा बाग ढाल संत रामपाल जी महाराज बनाए हुए और पुलिस पर फायर करने लगे और मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर आदि छत से फेंकने लगे, जिसके कारण आश्रम के गेट के बाहर या भीतर मौजूद व्यक्तियों में से अन्य 4 औरतें और 1 बच्चे का साथ इस केस में सूचक की पत्नी रजनी की मृत्यु हो गई भगत भाइयों। चार महिला 1 बच्चे की हत्या हुई जगह के अंदर मतलब FIR नंबर 429/14 मतलब 4 महिला 1 बच्चे की हत्या। FIR नंबर 430 के अंदर 1 महिला की हत्या। अभियुक्तों की ओर टाल मटोल इस केस में अपराध इनकार किया गया कि मगर यह तथ्य एडमिट है और अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है कि मिर्ची बम, अश्रु बम आदि का उपयोग किया गया और दोनों पक्षों की तरफ से ऐसा बम छोड़ना आदि अभिलेख साक्ष्य मौजूद है। अब यहाँ यह क्लियर करना आवश्यक हो जाता है कि मृतक रजनी के मृत्यु किस द्वारा छोड़े गए मिर्ची या अश्रु गैस के कारण हुई। इस बात का क्लियर करने के लिए 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं भगत भाइयों। प्रथम, रजनी की मृत्यु कारण को साबित करने का भार किस पर है और दूसरा, उनकी मृत्यु होने की घटना की परिस्थितियाँ क्या थी। न्यायालय ने पाया कि रजनी की मृत्यु के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि उनकी आश्रम के अंदर मृत्यु हुई है, इसलिए रजनी के मृत्यु को साबित करने का भार अभियुक्तगण पर है कि वह साबित करें रजनी की मृत्यु पुलिस के द्वारा छोड़ी गई मिर्ची बम एवं आंसू गैस के कारण हुई। इस संबंध में अभियुक्त की तरफ से कोई तथ्य प्रमाणित नहीं किया गया। यह भी साक्ष्य उपलब्ध है कि काले कमांडो ने वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर का उपयोग किया। मतलब प्रशस्त नाम हाँ कौन बन दियो मतलब मिर्ची बम, पेट्रोल बम, पत्थर, घोड़ा, गुलेल, गुंडा मतलब चलाई। साथ ही सबने यह भी कहा कि रजनी की मृत्यु का रोग कारण हुई और रोग के कारण हुई और यह भी साक्ष्य है कि आश्रम से बाहर जाना चाहते थे तो संत रामपाल जी महाराज ने आज्ञा पर मृतका को एक कमरे में मारपीट कर बंद कर दिया। समझा भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा पर मृतक को एक कमरे में मार पीट कर बंद कर दिया। यह बयान देना है कि संत रामपाल जी महाराज के में वो काम करे हुए भैया। झांसी का डॉक्टर एम्स के डॉक्टर ने जो रजनी का इलाज पूर्व से कर रहे थे उसका साक्ष्य है कि एक दिन दवा छोड़ने पर उसकी मृत्यु कारण बन सकती है, इसलिए दवा प्रतिदिन उपयोग करने का सलाह दिया था डॉक्टर ने। मृत रजनी का पति का दैया दादिया सास काशीबाई ने कहा कि आश्रम में 2 दिन पूर्व से दवा खत्म हो गई थी, रजनी की दवा नहीं मिली, अतः इनके मरने के कारण पुलिस द्वारा छोड़ी गई आंसू गैस या मिर्ची बम से हुई है। जबकि भगत भाइयों मेडिकल रिपोर्ट में बता देंगी और मैं गुंडा जगह मतलब के 11 डंडा बरामद करवाया। 11 डंडा मतलब के माल खाना दम है स्पष्ट के हो देर माता रामपाल जी महाराज के हो गेट मारा दावा बिना पकड़ो मारो कुटो रोड दो मर्जी से तो आप पुलिस का नाम लगा देगा। और अब झूठा साचा बयान मतलब खपर सका भगत भाइयों। यह कथन अभियुक्तों की तरफ से साबित न की गई, जबकि ठीक इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि रजनी की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई है और अभियुक्तों का कृत्य के कारण हुई है। अतः अभियुक्तगण अपने को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। प्रत्यक्ष रूप से भले ही इसकी मृत्यु कारण किसी के विरुद्ध साक्ष्य न हो, मगर प्रकृति बस
साक्ष्य अभिलेख पर है कि आश्रम के ब्लैकेट कमांडो से एवं बाबा राम पर अन्य चिल्ली बम, पेट्रोल बम, ईंट आदि का प्रयोग किया। साथ ही अभियुक्तों डिस्क्लोजर बयान भी है कि कमरे में मृतकों को बंद कर दिया था। अतः परिस्थितिवश साक्ष्य प्रमाणित करता है कि अभियुक्तों की कुकृत्य से रजनी की मृत्यु हुई है। परिस्थितिवश साक्ष्य काफी है अभियुक्तों को दोषित करने हेतु। मतलब कोई भी जगह मरिया धनी आ जगह कोई भी इन चीज ने सिद्ध कौन कर सकिया नहीं भी आंसू गैस से गोले चू मरिया या मतलब भगदड़ चू मरिया भी चीज ने सिद्ध कौन कर सकिया नहीं। अब न सिद्ध कर सकिया तो भगत भाई बिना मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आप 500 छवागी हुई। वो भगत भाई पार्ट नंबर 190 है भाई आंसू गैस से गोले चुमरी एसिड कौन कर सका नहीं। और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भगत भाइयों मैं वीडियो बना के थान दे रखी है। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तो कहेंगे तो मतलब सिर फुटड़ है, कहेंगे मतलब हाथ टुटड़ है, कहेंगे तो छाती को 5 टुटड़ी है भगत भाइयों। 5 ने मतलब मारिया और फिर मतलब कि कोर्ट में जाकर जुर्म स्वीकार करो ठीक है भाई मैं कूट कूट के मारिया। अंदर क्यों कूट के मारिया? अंदर के बांस का डंडा मारिया और बांस का डंडा भगत भाइयों आज आगे बरवाड़ आश्रम के अंदर बरामद करवा दें जा। अब फोटोग्राफी हुई आज मैं डंडा मतलब 11-11 के है सरकारी माल खाना में जमा है थाने में बंग वीडियो बनाई है। हर जगह कोर्ट के अंदर जुर्म स्वीकार करो। यहाँ गुंडा सुना भगत भाइयों 28 गुंडा भी मैं मारियो वह मतलब कि भगत भाइयों बस 12 मतलब फिर लग रहे है 11 आश्रम होटल है चलाने लग रहे है। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है 11 साल हो गए। एक दिन में करोड़ बना मिलो कौन भगत भाइयों। अब ऐसे का लोग सम्मानित करने लग रहे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने बदनाम करने लग रहे। संत रामपाल जी महाराज जीम तो जाग तो हिसार जेल नंबर 2 में बैठे और ए गुंडा सुना कभी दिल्ली में करावा है सम्मानित, कभी किसी जी करावा है, कभी किंग मोटर चलावा है, कभी किन्ने में पाइपा लगवाने लग रहे। और कोई कौन पूछे कोई कितना नेता कितना मंत्री दवा कोई कौन पूछे नेता मंत्री भाई संत रामपाल जी महाराज कट्टा है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर देंगे है। संत रामपाल जी 11 साल हो गया अब तक ये दिन फिर और किंग को मिले आ बात कोई भी को नहीं। जे कोई एक आदमी बोलियो प्रधान है भी संत रामपाल जी बारे में मिशन चलावागा मैं आंदोलन करांगा संत रामपाल जी महाराज जेल बाहर निकलावागा। जब आ गुंडा के क्यों चल मेरे जेल से बाहर जाने बाद ना तो कोई मिशन चलावा और ना ही मैं संत रामपाल जी महाराज ने जो कोई जेल बाहर जाने नाम ले भी ना ही मैं समर्थन करा। तो भगत भाइयों FIR नंबर 429 के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देखो डबल आजीवन कारावास सजा हुई सजा पर रोक लगी और 29-30 के अंदर भगत भाइयों दबान संत रामपाल जी महाराज तारीख 2/9/2025 में मिल गई। बिंग अंदर कुछ सत्ता है भाई संत रामपाल जी महाराज भीड़ इलाका में कौन दास करनी, संत रामपाल जी महाराज सत्संग कौन कर सके नहीं, संत रामपाल जी महाराज कोई भी सामाजिक कार्य कौन कर सके नहीं, संत रामपाल जी महाराज किन्ने भी संत रामपाल जी महाराज मतलब की प्रकार को भी कोई प्रोग्राम कोई नहीं कर सके नहीं। तो भगत भाइयों पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जो हमारा आवे को नहीं क्योंकि गुंडा ले आवे को नहीं और जे ले भी आवेगा भगत भाइयों तो संत रामपाल जी महाराज ने इच्छा अंडरग्राउंड करा गया है। संत रामपाल जी महाराज से कोई भी कौन मिल सका कोई भी कैसी भीड़ करनी कौन नहीं किन भी संत रामपाल जी महाराज स्वागत में कौन दास का को नहीं ना ही कोई मिल सका को नहीं। और गुंडा का आदेश फिर 20 साल मोकरे को कैसे संत रामपाल जी का आदेश है। संत रामपाल जी महाराज किन्हीं जे 12 लिया से किन्हीं को मिलने नहीं सारा कहीं मन में होना का भी मिल जाएगा कोई भी को मिलेगा नहीं ना ये मिलन देवा है। और संत रामपाल जी महाराज कन्फर्म करना जरूरी है भी थे अधिकार पत्र किन दिन दो भी थे आगे नामदान शुरू करो। तो भगत भाइयों हमारा दौड़ का प्रार्थना है कि आ गुंडा गुरु थे FIR नंबर 429 और 430 को जजमेंट मांगो फिर 3 महीने पढ़ो सर पता लग जैसी कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और आ संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दी दिया गुंडा। एक तो संत रामपाल जी बेटो वीरेंद्र बन दी दिया भगत भाइयों एक परिवार दी दिया जगह
कमेटी वाले सारा गुंडे रल गए और संत रामपाल जी महाराज जेल में पुनता जी भगत भाइयों और देशद्रोह को मुकदमा मुताला लाग रहे तो फांसी को प्रावधान है भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ और आरती पर ऐसे गुंडा को पीछे छोड़ दो। तो संत रामपाल जी महाराज बरास के सच्चाई को साथ दो भगत भाइयों। अगर थे जे FIR नंबर 429/30 की कोर्ट को जजमेंट से पढ़ लेगा नहीं तो थे दूत उठाओगा और फिर थे आप कोऑर्डिनेटर आना मतलब कि इतना कुटाई करोगा भगत भाइयों था इतना गुमराह कर दी जहाँ गुंडा अंग एक ही से पर बाल कौन सा गंदा कर दो गंदा और गदा पर बैठा बैठा के और अंग दुरुस्त निकालना पड़ेगा भगत भाइयों। सच्चाई को साथ दो संत रामपाल जी महाराज जो छुपा कोई नहीं दे गुंडा 29/30 में संत रामपाल जी जमानत होगी लेकिन हमारा कौन जावा नहीं। तो भगत भाइयों वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया और मैं शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ और इस मेरे चैनल को लाइक करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भगत भाइयों नहीं बोले ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।